हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज के इस लेक्चर में हम पीएचपी के मज़ीद स्ट्रिंग के जो इनबिल्ट फंक्शन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना कोडिंग भी ओपन कर लेता हूं और यहाँ पर हम जो है पीएचपी के अंदर वर्क करेंगे। और एक मैं पहले स्ट्रिंग बना लेता हूँ, कोई भी वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, माई नेम इज़ मोहम्मद बाबर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग आ गई। अब एक हमारे पास पीएचपी का फंक्शन है सब स्ट्रिंग, str। ठीक है, सब स्ट्रिंग। और इसका काम क्या है, बेसिकली ये काम करता है, इसके दो पैरामीटर्स होते हैं, मिनिमम दो पैरामीटर्स हैं और फिर इसके अंदर एक और पैरामीटर आता है, लेकिन दो इसके कंपल्सरी पैरामीटर्स हैं। तो मैं इसके अंदर पहला पैरामीटर है कि इसके अंदर स्ट्रिंग आता है, तो पहले पैरामीटर के अंदर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग। और दूसरे पैरामीटर में आता है कोई भी डिजिट मैं लिख देता हूँ। अब ये आपको क्या करता है काम, उसके लिए मुझे सबसे पहले इसको इको करवा के आपको ब्राउज़र में चेक करवाना होगा। तो मैं इसको इको करवा के यहाँ पे ब्राउज़र में चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आ रहा है ई इज़ मोहम्मद बाबर। ये बेसिकली क्या करता है कि इसका पहला पैरामीटर स्ट्रिंग होता है और दूसरा वो डिजिट हम देते हैं जहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट आप जाते हो। मैं यहाँ पे इसका मिसाल में मैंने इसको कहा कि 6, तो ये 6 डिजिट के बाद से स्टार्ट कर दिया, यानी कि पहला डिजिट m, सेकंड y, थर्ड जो है इसकी स्पेस, इस स्पेस को भी एज स्ट्रिंग लेता है, फोर्थ n, फिफ्थ ये, और m जो है वो सिक्स्थ, यानी कि e से उसने हमारा सारा डाटा स्टार्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता तो सेव करने के बाद यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मी इज़ मोहम्मद बाबर, यानी कि यहाँ से इसने मेरा डाटा स्टार्ट किया है मी से। ठीक है, 5 डिजिट इसने यहाँ से स्किप कर दिए। अब इसमें एक और पैरामीटर ये होता है कि ये आप इसको बताते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है। ठीक है, और उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आप लेंथ बताते हैं इसको, 5 से लेकर जी 10 तक जाओ। ये बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसकी लेंथ है कि स्टार्ट करो और 10 तक जाओ, 10 डिजिट तक। तो यहाँ 5 नंबर ये था m, तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया 1 2 3 स्पेस 4 5 6 7 8 9 और 10 ए तक उसने प्रिंट कर दिया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिंग के अंदर इस स्ट्रिंग का ये काम है। अब एक और हमारे पास फंक्शन है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कंकैटिनेशन के थ्रू एक ब्रेक दे देता हूँ और यहाँ पर एक कंकैटिनेशन के अंदर मैं यहाँ पर आता हूँ और एक और फंक्शन है इसका स्ट्रिंग शफल। ठीक है, स्ट्रिंग शफल ये बेसिकली क्या काम करता है, स्ट्रिंग शफल के अंदर यहाँ पे सिर्फ हमें स्ट्रिंग देनी होती है, और वो स्ट्रिंग कौन सी हमारी, मैंने जो वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं सेव करके यहाँ पे जब इको करवाऊंगा तो आप देख लेंगे इसका क्या काम, ये क्या काम करेगा। ये आपकी जो स्ट्रिंग होती है इसको शफल कर देता है, मिक्सअप कर देता है। ये देखो, इसने सारे के सारे जो है वो लफ्ज़ को मिक्सअप कर दिया। मैं दोबारा F5 दबाऊंगा तो ये फिर मिक्स करके देगा, यानी कि ये हर बार उसको मिक्सअप करने के बाद हमारे पास मुहैया कर रहा है। तो ये हमारी मिक्सिंग करता है, शफल। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग शफल जो है हमारी मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब यही चीज़ जो है हम रैंडम पासवर्ड जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। रैंडम पासवर्ड जनरेट किस तरीके से होता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग जो है ये मैंने लिखी थी, इसकी जगह पर मैं सिंपल ABCD मैंने स्ट्रिंग को चेंज कर दिया और इसमें मैंने स्मॉल ABC लिखी है, कैपिटल ABC लिख दी है और 1 2 3 0 तक लिख लिया है, और उसके अलावा मैंने कुछ स्पेशल करैक्टर्स इसमें ऐड कर दिए हैं। अब बेसिकली ये क्या करेगा, अब ये 5 नंबर से स्टार्ट करेगा, 5 इसका बनता है F से स्टार्ट करेगा, 10 आगे तक जाएगा और ये जो करेगा इस स्ट्रिंग को शफल कर देगा, पूरी को शफल करके मिक्सअप कर देगा। ये देखो, ये F से स्टार्ट हुआ, ये होता कहीं, और ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है उसने मिक्सअप कर दी। मैं फिर 5 करूँगा तो फिर चेंज हो जाएगी, फिर F5 करूँगा तो ये स्ट्रिंग जो है वो बार बार शफल होती रहेगी। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि ये बार बार शफल हो रही है। मैं फिर 5 करूँगा तो ये बार बार शफल हो रही है। अब इससे आप रैंडम पासवर्ड किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, रैंडम पासवर्ड को जनरेट करने का तरीकाकार इसमें ये होता है कि आप सिंपल यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग को शफल किया हुआ है, इसको हम एक
वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। और इसको मैं अभी नहीं लिख रहा, ठीक है। सेव करके यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अभी इको तो कर लिया है और इसको मैं एक वेरिएबल में भी स्टोर कर लेता हूँ। इसको मैं डॉलर शफल में स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आकर इको करके यहाँ पर सब स्ट्रिंग जो है सब स्ट्रिंग दे देता हूँ और ब्रैकेट स्टार्ट करके और इसके अंदर मैं वो स्ट्रिंग की वैल्यू दे देता हूँ, डॉलर शफल और कॉमा के बाद 0 से स्टार्ट होकर 12 डिजिट तक जाए, 0 से स्टार्ट हो और 12 डिजिट तक जाए। मैं इसको सेव करके जब मैं इधर आकर रिफ्रेश करूँगा तो ये आपके सामने सॉरी इसके अंदर मैंने ब्रेक नहीं दी हुई, तो इसको मैं ब्रेक देता हूँ एक कंकैटिनेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये देखो कि ये वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास। अब जब भी मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखो कि वहाँ से ये असल वाली जो वैल्यू है वहाँ से डाटा पकड़ता है और सिर्फ पहले 12 डिजिट जो है वो यहाँ पर हमारे सामने आ रहे हैं। मैं इसको जो मैंने इको करवाई हुई थी मैं इसको इको नहीं करवा रहा। और अब मैं इसको रिफ़्रेश करता जाता हूँ तो ये देखो रैंडम पासवर्ड इस तरीके से हम जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्ट्रिंग के दोनों जो फंक्शंस हैं इनकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद फंक्शन के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।